फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बौद्ध सभी जो माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर क्या क्या वहाँ पर क्या बोलते हैं उत्पीड़न, उनके ऊपर क्या क्या किया गया, उसके कारण हमारे देश के पीएम, हमारे देश के कानून में पहले भी लिखा हुआ था कि उन लोग को अगर धर्म के आधार पर उत्पीड़न दिया जाएगा तो वापस आ सकते हैं भारत में। उस कानून को फिर यहाँ पर बनाया गया 2019 में, फिर उसको लागू किया गया 2024 तक अभी लागू किया गया। तो इस तरह करके इसमें आप देखिए, मैंने कुछ वीडियो कवर किया है, तो आप देखिए वहाँ के जो क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, आप सोचिए जो क्रिकेटर हैं जो कि एक हैसियत रखते हैं, उनको जब कन्वर्ट करने के लिए पहले तो प्रलोभन दिया गया कि आप अगर इस तरह करके मोहम्मद यूसुफ, वो भी पहले यूसुफ ओहाना था, वो भी क्रिश्चियन था, उसको भी प्रलोभन देके उसको भी मुस्लिम बना दिया गया। उसी तरह दानिश कनेरिया जो है वो भी एक क्रिकेटर, जाने माने बॉलर थे, बहुत एक हस्ती रखते थे, उसको भी बहुत प्रलोभन दिया गया कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लोगे तो आपको कैप्टन बना दिया जाएगा। लेकिन वो कैप्टन नहीं बना, वो धर्म को नहीं छोड़ा। उसने बोला मेरा जो धर्म है वो तो पर्सनल मामला है, क्रिकेट क्रिकेट है, धर्म धर्म है, इसको और उसको दोनों को मिक्स करने का जरूरत नहीं है। हम खेलते हैं, हमारे खेल से मतलब है, बट वहाँ का जो कट्टरपंथी, वहाँ की जो विचारधारा, उसके कारण फोर्सली उनको बोला गया, उनसे भेदभाव किया गया, उनसे बातचीत नहीं करता था, उनके पास जो उनका जो कहीं भी मिलते थे वो लोग या होटल में मिलते थे तो उनके साथ भेदभाव, छुआछूत, उनके साथ खाना पीना में प्रॉब्लम, सब इस तरह जताते थे कि तुम हिंदू हो तो तुम्हारे साथ हम लोग नहीं खाएंगे, अगर तुम मुस्लिम बन गया तो मैं तुम्हारे साथ मेल जोल, साथ में तुमको बहुत ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। तो इस तरह करके चेंजिंग रूम में कहीं भी बहुत सारे भेदभाव का वो शिकार बनते थे। इसका एक करंटली उदाहरण है कि अभी जो वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें जो पाकिस्तानी प्लेयर था, उसने मोहम्मद रिजवान साहब, उसने श्रीलंका का एक क्रिकेटर को भी कन्वर्ट होने के लिए उसको बोला कन्वर्ट हो जाओ। कहने का मतलब आप जो खेल खेलते हैं उसमें धर्म को मत लाइए, आप जो भी काम करते हैं उसमें धर्म को मत लाइए। क्रिकेट, अगर क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं तो क्रिकेट खेलिए, कोई अब हमारे यहाँ से जाता है हिंदू बन जाइए तो नहीं, आप अपने धर्म में रहिए, अपने आस्था है वो आपका पर्सनल है, वो उसमें आप रहिए, और जो आप करने आए हैं उसको मन लगा के उसको 100% करिए। क्रिकेट खेलने आए हैं तो 100% दीजिए और विनर बन के निकलिए, उसमें नहीं करके वो धर्म उसको, जैसे ही जीता रिजवान ने, उसने उसको फिलिस्तीन को डेडिकेट कर दिया अपना जीतना, और साथ में आप देखिए इसमें प्लेग्राउंड में जहाँ पर खेल हो रहा था वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में आप देखिए श्रीलंका का जो प्लेयर है उसको कन्वर्ट करने का बात कर रहा है। कहने का मतलब पाकिस्तान का जो अभी जो है इतना माहौल उसको वहाँ कर कट्टरपंथी विचारधारा के आदमी इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ इस मजबूरन हमारे पीएम को, हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसको ये जो चेंज हिंदू मुस्लिम सब, हिंदू सिख ईसाई सब आ सकता है, मजबूरी इस को इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि जो भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है जिसके साथ, वो भारत आ सकते हैं।
मजबूरी में करना पड़ा कि बड़े बड़े आप क्रिकेटर वगैरह का जब ये हाल है तो नॉर्मल पब्लिक का क्या होगा। नॉर्मल तो बहुत मुश्किल है ना, उसमें तो हमने वीडियो बनाया, आप देखिएगा, वो तो जबरदस्ती फिर किया जा रहा है ना। आप देखिए दानिश कनेरिया अगर नहीं किया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको खिलाया नहीं गया है, उसके तरह तरह पर उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। बाकी दूसरा जो प्लेयर था उस पर भी लगा था, उसका छूट गया, बस ये लाइफ लॉन्ग ये एक्सपेल कर दिया गया, इसको अब ये खेल नहीं सकता है। तो इस तरह करके वहाँ जो भेदभाव है, उसी भेदभाव के कारण बहुत आदमी पिस रहा है। साधारण आदमी, गरीब आदमी, जनरल आदमी, वो लोग पिस रहा है। 2014 में जो भारत आ गया है उसको तो नागरिकता भी मिल जाएगा, लेकिन अब ये रूल नियम बना दिया गया है, पोर्टल से भी कोई आ सकता है। तो वही अब मैं आज दिखाया कि दानिश कनेरिया का लाइफ, उसके करियर को चौपट कर दिया। खाली ये कट्टरपंथी जो है विचारधारा के आदमी कि आप इस्लाम बन जाओ, इस्लाम बन जाओ, जिसको मन होगा, जिसको आपको इस्लाम अट्रैक्टिव लगेगा वो बन जाएगा। आप मत फोर्स कीजिए, कोई किसी को फोर्स मत कीजिए, वो अपना पर्सनल मामला है। अगर किसको जो पसंद आएगा वो, जैसे खाना अलग अलग खाते हैं, किसी को पनीर पसंद है, किसी को दाल पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, उसी तरह मन अपना अपना पर्सनल रुचि होता है कि हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म को हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस तरह करके उसको हम मानते हैं। तो उसी तरह वो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती किसी को परेशान करके, गरीब को उठा के, उसकी लड़कियों को शादी करा के, उसको झूठ मूठ 10 साल के बच्चे जिसको अकल नहीं है उसको कलमा पढ़ा के, बुड्ढे से बोल रहा है लव हो गया। ये सब प्रोपेगेंडा छोड़ के आप देखिए किस तरह है, जिसका कारण खामियाजा भुगत रहा है, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि वहाँ के इकोनॉमी स्थिति गिरती जा रही है, आदमी दर बदर होते जा रहा है, आटे की बोरी में आदमी मर रहा है। इसका जो खामियाजा गलत होता है। उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो जब अपने चेंजिंग रूम में जाते थे, उनके साथ कोई खाना या उनसे कोई बात तक नहीं करता था। उनको बार बार ये दबाव डाला जाता था, पहले तू अपना धर्म को त्याग और मजहब में आ, कलमे पढ़। इतना करा गया उनके साथ कि पहला नाम भी आप देखिए दानिश। मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का, भगवान के बारे में, मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्यों वो करते हैं। और मैं जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। आज अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहे कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। लेकिन मेरा धर्म, मैं क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है, एंड आई लव माय धर्म। और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे। वो कहता है यार तुम लोग 24 घंटे नमाज पढ़ते रहते हो, एक बात बताओ, क्रिकेट पिच को जगह नमाज पढ़ने। दानिश कनेरिया कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, कभी तुमने मुझे देखा क्रिकेट पिच पर पूजा पाठ करना? आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसके पीछे को, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। मैं कहता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं इनको भी चाहिए लाउड स्पीकरों के रुख करें मुसलमानों के घरों की तरफ और ऊपर कर दे ओम जय जगदीश हरे। उनको बहुत लालच दिया गया, उनको स्टेडियम में खेलते खेलते बोला जाता था काफिर है तू, नाम चेंज कर, अच्छा अपना आफरीदी। आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, तो आपको भी तो अपना रिलीजन बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो चेंज कर लें? आपको भी ऑफर कर देनी चाहिए थी। हमारे धर्म में हमें सिखाया नहीं गया है कि अगर कोई बोले, आप मुझे बता दे दुनिया में कहाँ पर आपने, तो मतलब बहुत सारे क्रिकेटरों ने श्रीलंकन आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है अहमद शहजाद जी सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया जी। हमारा धर्म ये सिखाता ही नहीं है ना, हमारा धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बता दे दुनिया में हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी को इस तरह बोला हो? कभी भी नहीं बोलते।
सर नहीं बोला, लेकिन जब वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ परेशान ना, कर रहे थे तो आपके सवाल जवाब पे में आ रहा आपको हूँ। आरजू जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, उसकी वीडियो वायरल है, ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर को। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि क्यों कर दो भाई, मुझे अपना धर्म प्यारा है एंड आई लव इट, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जो बोलना है बोलो। मैंने उनको आगे से नहीं बोला कि नहीं आप रीड करो, आप मेरा धर्म रीड करो। देखो, मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा मैं छोटे से बड़ा पाकिस्तान में हुआ हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार मैं जैसा जो बंदा बोल रहा है मैं उसी को उसी जवाब में जवाब दूं। हमारा धर्म है बड़ा शांति वाला, काम वाला, और हम शांति से अमन पसंद लोग हैं, मतलब हम नहीं बोलते। और मैं उस टाइम पर, क्योंकि मुझे क्रिकेट का वो था, मुझे डर भी था कि भाई क्या होगा अगर मैंने कुछ बोल दिया। मैं तो अकेला ही था ना, मेरे साथ तो कोई नहीं था, तो इसके लिए वो बोलते रहते थे, मैं एक कान से सुनता था, लेकिन ये कहता था कि बाद में मैं यही कहता था कि भगवान उसको शक्ति दे, यही है, मैं यही कर सकता था। लेकिन सर आपकी जगह मैं होती, बातें वो असल में इंडियन है और पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए, वो एक पूरी हिस्ट्री उन्हें पढ़नी पड़ेगी ये जो बात उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखिए आरजू जी, यू आर एजुकेटेड, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो सब लोग हैं, वो तो कभी भी नहीं बोलते क्योंकि दे आर एजुकेटेड, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। जो अनएजुकेटेड बंदा है वही ये बात करेगा ना। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग होती है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ये सोच है। मैं हमेशा ये कहता हूं, सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। दुख वाली बात। और मैं दूसरी बात भी इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं, ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो हक परस्त जो आपके मुसलमान हैं, जो कहते हैं, जो के ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, सब कुछ, मैं ये बताना चाहूंगा, आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं, और किस तरह बेचे हैं। एक इनकी जिसमें इंजमामुल हक, जिनकी दाढ़ी ये दुनिया तक है यहाँ तक, और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े आलम हैं जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े बड़े आलम। कोई और कहीं नमाज नहीं पढ़ता, ग्राउंड में पता नहीं क्यों पढ़ते जा रहे नमाज। ठीक है, पढ़ने दें, चढ़ चाहिए भी, इस्लाम है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, ये सारा ड्रामा है पूरा। चीमा साहब, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, आजू स्पोर्ट्स या किस तरह के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है लंदन में, जिसके अकमल साहब भी मेंबर हैं, इमामुल हक भी मेंबर हैं, और इनके भाई भी हैं। ये सारे पता नहीं किस तरह उसके लिए मिल के काम करते हैं, और ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तब इनको टीम में लिया जाता है। और ये इंकिशाफात अब हो रहे हैं कि उन्होंने ये मैच भी बेचे हैं लंदन में बैठ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये एक बैंकरप्ट कंट्री है, बैंकरप्ट कंट्री। 60 लाख रुपया इनकी डिमांड थी कि 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होनी चाहिए हर प्लेयर की या कैप्टन की। तो चीमा साहब, ये इनको ये इस तरह का मुसलमान करना चाहते हैं आप दानिश के नजरिए? ये कौन? अच्छा, फिर दूसरा मैं 1 मिनट के लिए सोच लेता हूं, मैं दानिश के नजरिए हूं। अभी मुझे तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, किस किस्म का मुसलमान बनाओगे मुझे? वहाबी बनाओगे, सुन्नी बनाओगे, शिया बनाओगे, क्या बनाओगे? खुद मुसलमान हो जो मुझे मुसलमान बनने की तैयारियां करा रहे हो? खुद मुसलमान हो। मेरा दिल करता मैं क्वेश्चन करूं उनके सामने बैठ के, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, सारी जिंदगी इस्लाम को पढ़ता रहा हूं। इस किस्म का इस्लाम, ये किस किस्म का इस्लाम बेचना चाहते हो भाई ठेकेदार साहब? लेकिन चीमा साहब, से बात करूंगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इट्स सेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान से बात करूंगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इट्स सेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूं। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी जरूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जिंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको
मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है, जो एक स्टेट का फर्ज है अपने अवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल जीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है, वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? ठीक है, क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे? ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से, ठीक है। अब आ जाए आप कश्मीर की तरफ। कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, कि हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहां पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है, उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200-300 रुपए का प्याज किलो खरीदें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवासी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे, लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें उसकी कई वजूहत है। एक वजह तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं, पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं। मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग 3 सेनेटर हैं जिन्होंने इसमें रुकावट डाली थी पन्नू साहब की वजह से। ना पन्नू साहब का इतना बड़ा कद काट था, ना स्टैचर था कि जिसकी वजह से 2 मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़े, और ना ही बेन कार्डन साहब का इतना बड़ा स्टैचर है कि वो एक इस पे इतना ज्यादा अपना असर इन्फ्लुएंस रख सके। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पहले, और उनकी जो सीट अभी खाली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन जारी है। मैरीलैंड स्टेट है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। तो जब एक सेनेटर अपने रिटायरमेंट की ऐलान कर देता है तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि फौरन ही स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग उस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे कि देखें अमेरिका भारत के रिलेशनशिप खत्म होने के करीब है। डिफरेंसेस आ चुके हैं, आ रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड का इतना बड़ा वॉल्यूम है कि बोथ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जिसको मैंने कहा है कि एक लफ्ज हमेशा डॉक्टर जयशंकर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आता कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके साथ चले और फिर वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले, इनको पसंद नहीं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। उस वजह से थोड़ी रिफ्ट मौजूद है, जिसकी वजह आपने देखी होगा। डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए, फिर उसके बाद वो ईरान भी गए, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल। इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा। तो आज मैंने कुछ वीडियो दानिश कनेरिया और से रिलेटेड उसमें किया कि वहाँ पर कितना कट्टरपंथी है, जो एक क्रिकेटर को भी नहीं छोड़ा। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसकी क्रिकेट कैरियर को बर्बाद कर दिया। तो अभी मैंने लगाया है और आपको हकीकत से रूबरू कराने का है। मेरी वीडियो ऑथेंटिक होता है, जो मैं कवर करती हूँ 2-4 को मैंने देखती हूँ क्या है नेचुरल, पूरा ऑथेंटिक क्या है, सही क्या है, उस मायने से उठाती हूँ, इसके बाद उसको बनाती हूँ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होता है, उसका पूरा देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास लिंक पहुंचेगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।